स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जेल में मचे बवाल की करेंगे। फर्रुखाबाद से आपको बड़ी जानकारी दे, जिला जेल में बवाल से जुड़ी खबर है। कैदियों के हंगामे पर प्रशासन ने काबू पा लिया है और जिला जेल में हालात नियंत्रित बताए जा रहे हैं। दरअसल साथी कैदी की मौत पर जेल में जमकर हंगामा हुआ। जेल में बवाल के दौरान एक पुलिसकर्मी, एक कैदी घायल हो गए। दरअसल संदीप नाम के एक कैदी की डेंगू से तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था, जहां उसे सैफई मेडिकल रेफर किया गया था। लेकिन वहां उसकी मौत होने की खबर जब सुबह नाश्ते के वक्त साथी कैदियों को लगी तो हंगामा हो गया। नाराज बंदियों ने कंबल और चादर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया और पथराव कर जेल पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में प्रशासन की तरफ से हालात को नियंत्रित किया गया और इस हंगामे में कुछ जेल अधिकारी और एक कैदी के घायल होने की भी खबर मिल रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, पथराव किया गया और जेल पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पुलिस के खिलाफ आक्रोश रहा कैदियों में। इसी बात को लेकर बवाल मचा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हालात नियंत्रित है। वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और स्थिति कंट्रोल में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट इस वक्त है? बताया जा रहा है कि इस वक्त स्थिति नियंत्रित है। बिल्कुल, ये हालात वहां पर सुबह खराब होने तब शुरू हुए थे जब 8 बजे करीब नाश्ते के लिए बंदियों को, सभी कैदियों को और बंदियों को बाहर निकाला गया था। और उसके बाद जब ये पता चला कि कल रात को यानी शनिवार रात को संदीप की मौत हो गई है। संदीप का जो एक गुट था, जो संदीप के साथी थे, जो उसके परिचित थे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि तोड़फोड़, आगजनी और पथराव शुरू हो गया। कैदियों के, बंदियों के एक गुट ने संभालने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, तो आपस में झगड़े की स्थिति पैदा हो गई। आपस में झगड़ा हुआ। इसके बाद जब जेल प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी वहाँ पहुँचे तो उनसे भी मारपीट हुई। ये एक तरह से 3 पक्ष हो गए थे और तीनों के बीच में मारपीट हुई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि बाहर से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी और पीएसी बुलानी पड़ी। हालांकि जेल परिसर में एक पीएसी की बटालियन वहाँ मौजूद रहती है हर समय। वहाँ पर पीएसी अंदर आई है और कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बंदियों का बवाल इतना बढ़ चुका था कि वो नियंत्रित नहीं कर सके उन लोगों को और वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बाद भी बंदियों ने वहाँ आग लगा दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जेल के जो कई बैरकें थी वहाँ तोड़फोड़ की गई, जो मैदान है और तमाम अन्य जगह पर तोड़फोड़ की गई। इस पूरे प्रकरण में जब ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फायरिंग किसने की, या तो जेल प्रशासन के पास जो असलहे मौजूद होते हैं उन्होंने हालात नियंत्रित करने के लिए फायरिंग की होगी। उसमें एक बंदी शिवम को चोटें आई हैं। इसको बताया जा रहा है कि गोली लगी है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि शिवम को और 2 अन्य को भी गोलियां लगी हैं वहाँ पे और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक डिप्टी जेलर को मारपीट में काफ़ी चोटें आई हैं, उनको भी अस्पताल भेजा गया है। कुल मिला के अभी तक 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, यानी बंदियों की तरफ से 3 लोग हैं और जेल प्रशासन की तरफ से एक डिप्टी जेलर। 4 लोग घायल हैं, उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इस बात की, चूंकि जेल के अंदर एक एक गिनती होती है कैदी की, बंदी की, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो है वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। उसके बाद भी ये कैसे हो गया, इसकी जांच की जा रही है। जेल के अधिकारी जो डीजी जेल हैं आनंद कुमार, उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि अब इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि जेल में दंगा भड़काने, पत्थरों भड़काने के लिए कोई ना कोई साजिश हुआ करती है। अगर बीमारी की वजह से किसी कैदी की मौत हुई है तो उसके बाद इतना बड़ा बवाल हो जाना, क्या साजिश की बू उसमें आती है? बिल्कुल जी, यही सबसे बड़ी बात उभर के आ रही है कि क्या एक कैदी की मौत, अगर बंदी की मौत होती है। देखिए, संदीप दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद लौटती हूं आपके पास। डीजी जेल आनंद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, पूरी तस्वीर इस वक्त जो हम देख रहे हैं, अभी तो बताई जा रही है कि नियंत्रित है इस वक्त स्थिति वहां पर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वहां पर हुआ था और किस तरीके से आप लोगों ने ये सब कुछ मैनेज किया। देखिए, ये संदीप यादव नाम का एक बंदी था, 29 वर्षीय, जिसकी दुखद मृत्यु डेंगू के अकाउंट पे हुई जी। ये पिछले 3-4 दिन से अस्पताल में भर्ती था। पहले जिला चिकित्सालय गया, फिर बाद में सैफई के अस्पताल में गया। प्लेटलेट काउंट इसका काफी कम हो गया था और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई।
ये करीब कल रात 8 बजे की दुखद घटना है जी। और आज सुबह जब जेल खोली गई जेलर और वहाँ के डिप्टी जेलर द्वारा, तो बंदियों में बैरक संख्या 9 जिसमें यह बंदी था, वहाँ के बंदी आक्रोशित थे और आक्रोशित होकर के उन्होंने वहाँ उपलब्ध गुमटी आदि को तोड़फोड़ की और जो भी वहाँ पे चीजें थी उससे पथराव किया। जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने मिलकर के स्थिति को संभाला। कुछ आगजनी भी हुई है, वहाँ पर जो प्लास्टिक का सामान था और बाकी चीजें थी उनको जलाने, कंबल चद्दर आदि को जलाया गया और जिससे धुआं निकला और उसके बाद टीयर गैस करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि वहाँ पे सारे बंदी अपने बैरक में खाते में बंद हो गए हैं और उनका हेड काउंट चल रहा है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है जब इस तरह की स्थिति होती है। हमारे जेलर और डिप्टी जेलर को हल्का सा मैनुअल भी किया गया, लेकिन वो मामूली चोटें उनको है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बंदी को जरूर चोट आई है, जो बंदियों के आपसी झगड़े में अभी संभावित है कि उसको चोट लगी है जी। उसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। आनंद कुमार जी, लेकिन अगर किसी कैदी की मौत बीमारी से हुई है, उसके बाद इतना बड़ा बवाल हो जाना, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या इसी बात को लेकर नाराजगी थी या कोई और बात है? देखिए, पूरी जांच के लिए डीआईजी रेंज को भेजा गया है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात जानकारी आ रही है कि बंदी की मृत्यु को लेकर के अब बाकी बंदी जो उस हाथे के थे वो आक्रोशित थे। उनको ऐसा संभवतः ये लग रहा था कि इलाज में हिला हवाली की गई, जबकि ऐसी स्थिति नहीं बताई गई है जो मेरी जानकारी में है। लेकिन फिर भी इस पे कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। एक डीआईजी रेंज को मैंने जांच के लिए भेजा है, जो रवाना हो गए हैं। पूरी वस्तु स्थिति और पूरे फैक्ट से अवगत होने के बाद जो कार्रवाई बनती है उस स्थिति सामने आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इस पूरे मसले की जांच की जाएगी। डीजी जेल आनंद कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की अभी हम जांच करेंगे और उसके बाद ये स्थिति पूरी साफ हो पाएगी। विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए, डीजी जेल से जब बात की गई तो उनका भी यही कहना है कि सिर्फ बीमारी की वजह से मौत होने के बाद जिस तरीके का आक्रोश हुआ है, इस पर अब जांच होनी चाहिए और जब जांच होगी तो ये पूरी तस्वीर साफ होगी कि क्या सिर्फ यही बात थी या इसके इतर भी कोई और बात है। बिल्कुल जी, देखिए, जेल के भीतर, चूंकि जेल के भीतर सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। कोई नया बंदी आता है तो उसको मुलाहिजा बैरक में रखा जाता है, जहां पर 1 महीने का ड्यूरेशन होता है। 1 महीने तक उसको वहां इसलिए रखते हैं ताकि जेल के तौर तरीके वो सीख जाए अच्छी तरह से, फिर उसको अन्य बैरक में शिफ्ट किया जाता है। तो ये बंदी काफी दिन से जेल में था और जिस बैरक में था 9 नंबर आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान अब पीसी कर रहे हैं, सुनते हैं। वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उसी को नेतृत्व करते हुए हम सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कार्य समिति उनकी उस पहल को देश की ओर से और विशेष करके पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया और उनको देश की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। मित्रों, किसी भी प्रकार की जब महामारी होती है, महामारी में लोग तहस नहस होते हैं, उनकी जानें जाती हैं। लेकिन जब जब भी विश्व इतिहास को हम पढ़ेंगे, जब महामारी या त्रासदी होती है, उसके उपरांत और एक चीज उसके साथ जुड़ जाता है, भुखमरी। अर्थनीति डिसरप्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन ठप होती है, काम काज, काम धंधे, ये सब जब लोगों को दुविधा में डालती है, सबसे पहले चुनौती रहता है अन्न की व्यवस्था कैसे हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण
मित्रों, मैं आपको एक ऐसे ही सहज स्टैटिस्टिक्स बताऊं। संपूर्ण यूरोप की आबादी लगभग 75 करोड़ है, 750 मिलियन है पूरा यूरोप की। और भारत में प्रधानमंत्री जी ने 2020 मई से अब की छठ पर्व तक 2021 नवंबर तक मनुष्य इतिहास में सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम चलाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना प्रति माह 80 करोड़ नागरिकों को प्रति माह 5 किलो अन्न, चावल या गेहूं, दाल, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज देश की अर्थनीति पुनः पटरी पे आने लगा है, कामकाज सहज स्वाभाविक होने लगा है, व्यवसाय बढ़ी है। जीएसटी कलेक्शन उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। स्कूल कॉलेज देश भर में खुलने लगे हैं, जिंदगी सहज होने लगा है। मित्रों, ये सब गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी सही समय में सही निर्णय की लेने की, उनमें जो एक डिसाइसिव निर्णय की कैपेसिटी उनकी है, आज देश उससे लाभान्वित है। कार्य समिति ने उसके लिए भी उनको आभार प्रकट किया। तो जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है। ये हम विशेष करके भारत की एक तबका, जब धारा 370 लागू हुआ उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370 कोई एक पार्टी विशेष की नारा या दायित्व नहीं था। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थायी था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां के गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां की पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से की गई। मित्रों 120 करोड़ रुपया खर्चा करके लंबे समय से पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। मैं 84 की दंगा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ही। बहुत लोग बहुत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समय आबादी के अंदर एसआईटी गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए उसकी दोषियों को दंड दिलाने के काम पे एक्सपीडिएट किया गया है। 84 के बाद 314 ऐसे मित्रों को ब्लैकलिस्ट करके रखा गया था भारत की व्यवस्था में। और चलिए अब आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताए। कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी और सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए। तो कार्यकारिणी की बैठक अभी भी चल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राजनीतिक प्रस्ताव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी और सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य भी किए।
तो आज एक बड़ी बैठक कार्यकारिणी की चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।